मैं चाहता हूँ एक वचन निकालेंगे, मीका 5:2। हे बेतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो अभी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों पर प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन से वरन अनादि काल से होता आया है। प्राचीन काल और अनादि काल से। यीशु का ये नहीं था कि 2000 साल पहले यीशु आ गए। अनादि काल से उसका निकलना नियुक्त था, आना नियुक्त था। वो अनादि काल से है। कलाम इसे साफ रीति से हमें बयान करता है। हालेलुया, वो अनंत काल से है। यीशु मसीह सिर्फ 2000 साल पहले नहीं, बाइबल क्या बयान करती है? अनंत काल से है। हालेलुया। यूहन्ना 8:58। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं ही हूँ। जब यीशु मसीह 2000 साल पहले जब लोगों से बात कर रहे थे, उस जगह पे बयान कर रहे थे कि अब्राहम के उत्पन्न होने से पहले मैं था। अब समझ रहे हो? तो अब्राहम अराउंड 3000 साल पहले, 2500 साल पहले, यीशु के बॉडी फॉर्म को लेने से पहले अब्राहम था। और जब लोग सुन रहे थे, तो अब्राहम से पहले भी था, तू तो अभी हमारे सामने पैदा हुआ, तू तो अभी 30 साल का है, और तू कैसे कह सकता है कि तू अब्राहम से पहले भी था? अब समझ रहे हो? यीशु ने खुद इसका विटनेस किया कि मैं अब्राहम के पहले से था। वो अनंत काल से है, अनादि से है। और सिर्फ 2000 साल पहले, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, उसने एक बॉडी की फॉर्म को लिया, इस धरती पे आया, देह धारण करी, क्योंकि उसने एक बड़े मकसद को पूरा करना था। प्रभु ने अब्राहम को चुना, अब्राहम से एक जाति को निकाला, और उस जाति में से मसीहा का आना, ताकि जब वो क्रूज पे जाए, मारा जाए, काटा जाए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उसके द्वारा अनंत काल का जीवन का उद्धार लोगों की लाइफ में एंटर हो। हालेलुया। तो ये प्रभु का मकसद पूरा करने के लिए यीशु 2000 साल पहले इस धरती पर देह में आए। पर वो पहले से थे, मैं अब्राहम से पहले से था। आमीन। तो आई एम, अनंत काल से प्रभु था। इफिसियों 1:4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले इसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। उसने हमें चुन लिया अनंत काल से पहले ही। अब समझ रहे हो? उसने हमें चुन लिया अनंत काल से ही। तो प्रभु यीशु ये नहीं है इस धरती पर इधर ही आए, इसी टाइम पे आए। प्रभु हमसे प्यार कर रहे हैं, प्रभु ने लोगों को चंगा किया, उसका प्रेम अनंत काल से था। प्रभु ने इस धरती पे आए, बाइबल कहती है उसका मन तरस से भर गया। उसी समय पे तरस नहीं था, उसी समय पे प्रेम नहीं था, वो पहले से था। हम उससे पहले से प्यार करे गए हैं। अब समझ रहे हो? प्रभु यीशु ने इस धरती पे आके ही वो प्रेम, वो तरस प्रकट नहीं किया, वो पहले से था। अगर आपने कहा लो यिर्मयाह 31:3, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। मैं सदा से प्रेम करता आया हूँ। उसका प्रेम सिर्फ 2000 साल पहले नहीं था, वो सदा काल से था। समझ रहे? आदम हवा, सदा से, अनंत काल से उसका प्रेम उस प्रकट है, वो प्रेम करता आया है। आपको ध्यान लगाना, आपको स्मरण करना है। आज इस गहराई को आपने उतारना है। मेरी ये प्रार्थना है आज आपके लिए कि ये गहराई आज आपके मनों में जड़े पकड़े, आपको सामर्थ्य करे, आपको प्रभावशाली करे, आप उसकी पहचान में बढ़ो यीशु के सामर्थ्य नाम से। अब देख रहे हो, तो ये हमारी अच्छाई नहीं है। जब हम पापी ही थे, बाइबल बयान करती है मसीह हमारे लिए मरा, ये उसका स्वभाव है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर प्रेम है। हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते कि वो हमें और अधिक प्यार करे। अब समझ रहे हो? तो वो अनंत काल से अपने लोगों से हमसे प्रेम करता आया, वो उसका स्वभाव है। वो ऐसा करता आया है सदा काल से। प्रभु ने अनंत काल को हमारे हृदय में डाला है। प्रभु हमसे प्यार करता है, हमारी सोच विचार रखता है। आमीन। प्रभु ने एक इच्छा हमारे हृदय में स्थापित करी है अनंत काल के लिए। रोमियो 8:22 अगर पढ़ें, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सृष्टि तड़पती है, कराती है। होल सारी क्रिएशन ग्रोन करती है कि कब वो अनंत काल की चीजें शुरू हो। हालेलुया। तो एक ये सबके हार्ट में है, ये चीज अनंत काल के लिए। आमीन। जो सबको प्रभु ने दी है। हम अनंत काल के लिए बनाए गए हैं। हमें 60, 70, 80 के जीवन के लिए नहीं बनाए गए, हम एटर्निटी के लिए बनाए गए हैं, अनंत काल के लिए, फॉर एवर। हालेलुया।
अनंत काल के लिए। अब अनंत काल का जीवन है क्या, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 17 उसका 3। और अनंत जीवन यह है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। प्रभु को जानना, यीशु को जानना। यीशु का मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। यीशु को जानना, अगर तू विश्वास करेगा, मुंह से अंगीकार करेगा यीशु प्रभु है, तो तेरा उद्धार होएगा। अनंत काल का जीवन हम देखते हैं ग्रेव पे लिखा होता है बॉर्न इतना डेट, डाइड इतना डेट। वो एक लिमिटेड है, बट अनंत काल क्या है, सदा के लिए, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसमें कोई डेथ डेट नहीं है, आपकी स्पिरिट जो कभी नहीं मरती। अनंत काल इटर्निटी। जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, आप यीशु को जानते हैं, तब आप अनंत काल के जीवन को ग्रहण करते हैं। यीशु को ग्रहण करना मतलब अनंत काल के जीवन को ग्रहण करना, प्रभु को जानना, गॉस्पेल को जानना। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, जाओ सारे जगत में सुसमाचार लेके जाओ, ताकि लोग जाने। जब लोग जानते हैं यीशु को, उसके किए हुए कार्य को, और उसे ग्रहण करते हैं, वो प्रभु के उद्धार को पाते हैं। हालेलुया। अनंत काल का जीवन यही है, प्रभु को जानना। हाँ, वहीं से जब यीशु को ग्रहण करते हैं, उनका अनंत काल का जीवन शुरू हो जाता है। हाँ, विश्वास से वो लोग अनंत काल के जीवन को ग्रहण करते हैं। और हम देखते हैं किस प्रकार प्रभु के अनंत काल के जीवन में एक अलौकिक आनंद छुपा है, एक बढ़ोतरी छुपी है, एक उन्नति छुपी है। अनंत काल का जीवन प्रभु का, आमीन। अनंत काल का जीवन स्वर्ग में प्रभु के साथ हम व्यतीत करते हैं। इब्रानी 10 उसका 12। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। सर्वदा के लिए जा बैठा। हाँ, जीसस अभी तक जीवित हैं। आप समझ रहे हो, वो मुर्दों में से जलाए गए और अब तक जीवित हैं, प्रभु के दाहिने और बैठे हैं यीशु मसीह। हाँ, अभी हमारे लिए बाइबल बयान करती है वो विनतियां कर रहा है, प्रभु यीशु विनती कर रहा है, प्रभु यीशु जल्दी हमें लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए मुहैया करवा रहा है, हाँ, हमारे लिए चीज़ों को दे रहा है, रिलीज कर रहा है। आमीन। प्रभु का वचन, प्रभु की सामर्थ को हम अनुभव करते हैं। यीशु मसीह बाइबल बयान करते हमारे लिए प्रार्थना कर। अगर आपने कहा लूका 22 उसका 31 और 32 पढ़ो। शमून, हे शमून, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या कहा, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। शैतान तुझे फटकने पे था, पर मैंने तेरे लिए दुहाई दी, दुआएं करी। तो प्रभु यीशु आपके लिए प्रेयर करता है, विनती करता है। अगर आप रोमियो 8 उसका 34 निकालो। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया, वह मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है, और हमारे लिए विनती भी करता है। हमारे लिए विनती कर रहा है। यीशु मसीह जो मर गया था, गाड़ा गया, जी उठा, पिता के दाहिने ओर बैठा आ रहा है, जो हमारे लिए विनती कर रहा है पिता से। हालेलुया। वो विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है। आज भी अब देख रहे हो कितना बड़ा प्रेम प्रभु यीशु का प्रकट होता हुआ देखते हैं। इब्रानी 7 उसका 25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वो विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। हाँ, वो विनती करता है, हमारे लिए प्रार्थनाएं करता है। यीशु के आने में देर नहीं है, वो कितनी जल्दी आ जाए, पर हमारे लिए वो दुहाई देता है। हाँ, पेशेंस रखता है।